नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। आप देख सकते हैं ये बैनर नीट सत्याग्रह। अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। एक बार फिर से इस जंतर मंतर पर कई तमाम स्टूडेंट जो नीट के एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसको लेकर के नीट में जो धांधली हुई है उसको लेकर के यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे साथ अभी कुछ लड़कियाँ बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ छात्राएं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या सोच रही हैं, ये एग्ज़ाम को लेकर के क्या सोचती हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि पढ़ाई में महिलाएं अभी आगे बढ़ रही हैं, उसको लेकर के जो अब पेपर लीक का मामला हो रहा है, तमाम तरीके की जो खबरें आती रहती हैं, उसको लेकर के। आपका नाम क्या हुआ? अरफीना। अरफीना, कहाँ से आई हैं? पलवल, हरियाणा। हरियाणा से आई जी। हैं आप? ये सत्याग्रह क्यों और इसके पीछे क्या कारण है? जी, इसके पीछे ये कारण है कि हमारे साथ बहुत सारा अन्याय हुआ है। हमारा स्कोर एक्सपेक्टेड 680 था, जिसमें से हमें 55 दिया है। और हम एनटीए ऑफिस गए तो उन्होंने भी बदतमीज़ी की और हमें एडिट की हुई ओएमआर दे दी। हमारी ऑफिशियल ओएमआर हमें नहीं दी, तो इसलिए हम बैठे हैं कि ताकि हमें जस्टिस मिल सके, हमें न्याय मिल सके। अच्छा, आपने एग्ज़ाम दिया था? जी। कितने स्कोर थे आपके? 680 एक्सपेक्टेड था, जिसमें से इन्होंने 55 मुझे दिया है। 55। जी। 688 आपके थे कि उम्मीद थे आपको कि आएंगे और उसमें से आपको 55 आए? जी। जी। अच्छा, कितना प्रिपरेशन किया था? कितने टाइम आपको लगे थे प्रिपरेशन करने में और सारा कुछ? 2 साल लगे थे। 2 साल लगे जी, थे? मैंने कोटा में कोचिंग लेके प्रिपरेशन की थी। कोटा से आपने प्रिपरेशन जी। किया था कि? अच्छा, अब ये जो धांधली की खबरें आ रही हैं और जो एनटीए आप कह रही हो कि मैं एनटीए भी गई थी, एनटीए का कहना है कि नहीं, एग्ज़ाम में तो कोई धांधली नहीं हुई है। एनटीए तो कभी सच नहीं बोलता। अब वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। या उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पेपर कोई लीक नहीं हुआ पटना में, जबकि पुलिस ने अरेस्ट भी किया हुआ है, पेपर लीक हुआ है, सब कुछ हुआ है। वो तो झूठ बोलता है। अच्छा, आपके एक्सपेक्टेशन क्या थे? हमारे क्या उम्मीदें थी आपकी? हमारी ये उम्मीद थी कि 680 हमें मार्क्स मिल जाते तो हम अपना अच्छा सा कोई गवर्नमेंट कॉलेज हमें दिल्ली में मिल जाता। 680 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता? 680 में। जी। अच्छा, इस बार 67 स्टूडेंट टॉप किए हैं। जी, 67 के हैं, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ। और साथ तो टॉपर एक स्कूल से हैं, झज्जर से, जो एक साथ ही बैठे हुए हैं। तो 720 ऐसे आना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ही सेंटर से बच्चों, वो सारे बच्चे तो टॉपर नहीं थे ना जो एक ही सेंटर में बैठ गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो साथ साथ बैठे तो उनके 720 आ गए। हरियाणा में ही तो बच्चों ने 10 बच्चे शायद हैं झज्जर ना? में। जी, झज्जर में। तो क्या आपकी प्रिपरेशन नहीं ठीक थी या फिर क्या सरकार गलत, मतलब पेपर में दिक्कत हुई है? आपके सेंटर में कुछ प्रॉब्लम था? जिस तरीके से एनटीए कह रहे हैं कि हर जगह जो कट ऑफ दिया गया है, जो उसमें समय की वजह से दिया गया है कि हाँ, समय की कमी थी। नहीं, मेरे सेंटर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ना। मैंने अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से करी थी। मेरे कोचिंग में भी स्कोर 620-630 से ऊपर रहा था। तो अब इन्होंने मेरा स्कोर दिया तो 55 दिया है। जी। 12th में कितना मार्क्स था आपका? जी, 75। 75% था। बायो लिया था आपने? जी। उसके बाद मेरा भी सेकंड ड्रॉप था। सेकेंड ड्रॉप था? जी। फर्स्ट आपने ये सेकेंड टाइम दिया था? फर्स्ट टाइम कितना आया था टाइम आपका? 480। 480 था। और जी। इस बार कितना? 680। 680 नहीं, इस बार आया कितना आपका? 55। 55। जी। 480 से सीधे 55। जी। तो आपको नहीं लगता कि आपके प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है? नहीं, प्रिपरेशन में कोई गलती नहीं थी। मैंने वहाँ 2 साल कोचिंग लिए। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, 4-4 घंटे की नींद ली, अपने घर आना बंद किया था, सब कुछ करा है। तो प्रिपरेशन में तो कमी हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये आपके पिता हैं? आप इनके साथ यहाँ पे हाँ जी, प्रोटेस्ट में हैं। हाँ जी। ये सत्याग्रह से क्या आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? सत्याग्रह से ये डिमांड कर रहे हैं जी, जो हमारे पे यहाँ पर मीडिया आई पड़ी है, सबसे पहले तो इसके शुक्रिया। तो मीडिया ही हमारे बात को उठा सकती है जी, मीडिया ही झुका सकती है। और जी देखो जी, मीडिया के जो यहाँ है, मीडिया करने जितने भी बच्चों का आज तक 24 लाख बच्चों ने पेपर दिए हैं। 24 लाख बच्चों का भविष्य, और उनमें से बच्चों को जिनके नंबर आए हैं, झज्जर से 720 नंबर आए हैं एक ही सेंटर से। जब एक ही सेंटर से 720 नंबर आ सकते हैं, तो 720 नंबर एक सेंटर से 7-8 बच्चों के एक ही स्कूल में, एक ही सेंटर में नहीं आ सकते। कि ये जी पूरी धांधली तो उसी दिन हो गई थी। ये जो पेपर 2 दिन पहले लीक होया था, 2 दिन पहले लीक हो गए, उन बच्चों को पेपर रटाया गया था। जबकि एनटीए को इस बात का पता पेपर लीक एनटीए से ही होता है यहीं से। मैम, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस चीज़ से पेपर लीक से तो जी सारा विश्वास ही उठ जाएगा बच्चों का। जो इन बच्चों का भविष्य है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो जो पढ़ के जी हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं,
जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे बच्चे में होती है, जो जिस तरह का डॉक्टर बनता है उसमें एक अलग ही क्वालिटी होती है। जिस बच्चे को बोनस पॉइंट देते हैं, जिसमें धांधली हो रहे हैं, जिनको 2 दिन पहले 5 दिन पहले पेपर रटाया जा रहा है और वो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, वो क्या भविष्य का भला कर लेंगे, क्या हमारा भला कर लेंगे, क्या पेशेंटों को देख लेंगे। तो इसी तरह वो डॉक्टर बनेंगे जिनके पास कुछ नहीं आएगा। तो ये जी बिल्कुल रुकना चाहिए, ये धांधली रुकनी चाहिए, ये लीक पेपर नहीं होने चाहिए, इस पर रोक लेना चाहिए। ठीक है, ये आपकी बेटी है। आपका क्या नाम है? शाइना। शाइना, आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ, कितने स्कोर आए थे आपके? मेरे पहले आपने सेकंड टाइम दिया है? हाँ, सेकंड टाइम दिया मैंने। अब कितने स्कोर आए थे आपके? पहले वाले में मेरे आए 484। 484। अभी वाले में मेरे 89 दिए हैं सिर्फ। 89 से? हाँ, 484 आए थे आपके फर्स्ट टाइम जब आपने अटेम्प्ट दिया था, और सेकंड अटेम्प्ट में आपके 84 दिया, 89। ये कैसे, आपने प्रिपरेशन नहीं किया था या फिर आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है कुछ मेरे एग्जाम में? गड़बड़ी हुई है पेपर में। कैसे ये लग रहा है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें तो आपके अच्छे स्कोर थे, फिर ये कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि एक तो पेपर भी लीक हुआ है और काफ़ी बच्चों को मतलब ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और उधर सेंटर पे बैठे हुए बच्चे को सबको 720 दिए हैं नंबर। और बच्चों का ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जब उन्होंने एनटीए वालों ने मतलब विंडो खुलवाई थी 2 दिन के लिए, वो उन्होंने जब विंडो खुलवाई थी बच्चों के सरनेम नहीं लिखवाए थे पीछे। वो जिन्होंने 720 नंबर लिए हैं उनके नामों के पीछे सरनेम नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है, वो हुआ है कुछ। नहीं, आपको ये नहीं लगता है कि आपके पहले अटेम्प्ट में 484 आया और सेकंड अटेम्प्ट में आपके 89 आए? हाउ इट्स पॉसिबल? आपको लग रहा है कि तभी तो मैं इधर बैठी हूँ न्याय के आपकी प्रिपरेशन में कहीं गड़बड़ी नहीं हो सकती है? लिए। नहीं, मैं अपने त्योहार पे कभी नहीं घर भी नहीं आई थी। मैं आपने प्रिपरेशन अच्छे से की थी मैंने उधर। एग्जाम कैसे गए थे आपके? अच्छे गए थे मेरे। अच्छे गए हाँ। थे। तो आपके सेंटर, जहाँ पे आपके सेंटर पड़े थे, क्या वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी थी? जिस तरीके से भी एनटीए के कहा जा रहा है कि तमाम सेंटरों पे लाइट कट हुआ था, तमाम प्रॉब्लम्स थी, क्या आपके भी सेंटर पे ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उधर सही था सब कुछ। अच्छा, घर पे अभी क्या माहौल है फिर? अब यही है कि अब झटका लगा हुआ है सबको, ये देख के यही मांगे कि नीट दोबारा होना चाहिए, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। दोबारा आप जैसे वी वांट जस्टिस लेके बैठे हुए हो, अगर ये नहीं हुआ, री नीट नहीं हुआ, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या देख रहे हो फिर आप? क्या लगता है आपको? अभी तक तो आवाज़ उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक इंसाफ नहीं हाँ, लगता है कि इंसाफ मिलेगा और आप ये जो नीट सत्याग्रह कर रहे हो इसमें कामयाब हो पाओगे? अब बैठे ही रहेंगे, इतने इंसाफ नहीं मिलेगा। उम्मीद तो है। हाँ, अब अच्छा, आप अभी ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को बड़ा मुश्किल से बाहर निकलने को मिलता है, वो भी आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपके घर में जब आपके मार्क्स आए, उसको लेकर के क्या माहौल था? कुछ नहीं था, सबके चेहरे पे उदासी थी कि कैसे हुआ। तब तक ऐसा किसी को पता नहीं था, जैसे मतलब टाइम बीता, शाम तक पता चली, तो जब तक न्यूज़ देखते सबको पता चल गया था। हमें तो पता चल गया था कि हमारे नंबर इतने थे कि हमने जब पेपर दिया था उधर निकलते कह दी थी पापा से कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। तो एकदम हमने जब रिजल्ट देखा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। एग्ज़ाम देकर के आए थे तो क्रॉस चेक किया था आपने कि हाँ, काउंटिंग की थी कि कितने सही हो सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी तो होता है? आपने सारा देखा था? हाँ, करा था, सब कुछ कर लिया था हमने आते ही। तो आप क्या डिमांड्स कर रहे हो, क्या चाहते हो, सरकार से क्या चाहते हो? क्या नीट होना चाहिए दोबारा, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, री नीट चाहते हो? वी वांट जस्टिस आप एक बार दिखाइए इस पे। नहीं मांगते भीख किसी से, हम मांगते हक अपना। आपका हक है कि आपको फिर से ये री नीट एग्ज़ाम, अच्छा री नीट फिर से अगर हो जाता है तो क्या लगता है कितने स्कोर गेन कर पाओगे आप? अच्छे ही आएंगे गवर्नमेंट को। तो कैसे प्रिपरेशन करोगे फिर? पढ़ाई कैसे होगी? करनी तो पड़ेगी ना। अब हाँ, आप ये कब तक बैठोगे यहाँ पे? अगर यहाँ बैठोगे तो फिर आगे अगर री नीट का डेट मिल जाता है तो फिर प्रिपरेशन कैसे हो पाएगा? प्रिपरेशन तो कर लेंगे क्योंकि हमने करी है, थोड़ा और कर लेंगे। जिन बच्चों ने नहीं करी है डरना तो उनको चाहिए क्योंकि उनके कम नंबर आएंगे फिर। हम हाँ, हमारे तो फिर भी अच्छे आएंगे क्योंकि हमने मेहनत करी है। हाँ, अच्छा, एक सवाल आपसे लास्ट है कि तमाम एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं आजकल, ठीक है? बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह से ये खबरें आती हैं और अग्निवीर सब जगह की ये बातें चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार अब विफल हो रही है? आने वाले भविष्य, जिसको बच्चे कहा जाता है, बच्चे आने वाले भविष्य हैं, क्या उसको लेकर के अब सरकार विफल है?
नहीं, मुझे तो अब भरोसा ही नहीं रहा है जब से मैंने रिजल्ट देखा है ना अपना, और नहीं कोई चुप है, नहीं कोई बता रहे हैं ऐसे, तो मुझे तो कोई भरोसा नहीं रहा है अब इन पे। क्या कहना चाहोगे आप गवर्नमेंट को? कि हमें न्याय दें, हमारा हक दें, जो हमारा छीना है उन्होंने। जितने नंबर आ रहे हैं उतने दे, या फिर रीनेट करवाएं। हाँ लगता है हाँ, लगता है तभी हम आज यहाँ बैठे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थी जो नीट एग्ज़ाम दी हुई थी इस बार, और इनका कहना है कि हमने ये सेकंड अटैम्प्ट दिया था, फिर भी हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं ये धांधली का वजह है, धांधली की वजह से हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। शुक्रिया।